मैं काफी टाइम से लिपन आर्ट करने का सोच रही थी, लेकिन नॉर्मल तरीके से क्ले से लिपन आर्ट करने में तो मजा नहीं आएगा। कुछ नया, इजी और बजट फ्रेंडली तो होना ही चाहिए ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिपन आर्ट टेक्निक शेयर कर रही हूँ। अगर आपको क्ले या मोल्डेड क्ले से काम करने में मुश्किल आती है या क्ले से डोरियां बनाना टाइम कंज्यूमिंग लगता है ना, तो ये मेथड आपके लिए परफेक्ट है। तो कहने की बात ये है कि आज हम क्ले का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ले आते हैं अपने क्राफ्ट का मेन मटेरियल, यानी कि अलग अलग साइज की बहुत सारी कॉटन की डोरियां। कौन से साइज की डोरी लेनी है, कितनी लेनी है, कहाँ मिलेगी और कितने की मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी आगे वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। अगर आप वॉल डेकोर बनाना चाहते हो तो इस टाइप के फ्रेम के ऊपर इस लिपन आर्ट को कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये वुडन के कैंडल होल्डर पड़े हुए थे, मैं इन्हें डेकोरेट करने वाली हूँ। तो कहने की बात ये है कि अगर आपके पास में वुड, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड की कोई चीज पड़ी है तो उसे आप इस लिपन आर्ट से डेकोरेट कर सकते हो। साथ ही एक काम की बात और बताती हूँ, अगर आपके पास में कोई वुडन के आइटम पड़े हैं जिनमें मॉइस्चर आ गई है ना, तो उसे बेकार समझ के बिल्कुल मत फेंकना। उसकी हम रिपेयरिंग करेंगे, उसे बिल्कुल नया सा बना देंगे। तो लो जी, न्यूज़पेपर बिछा दिया है और ले आएंगे 320 नंबर का सैंड पेपर। अच्छी तरीके से हम इसकी सैंडिंग कर देंगे, तो जितनी भी फूली हुई लकड़ी है वो हट जाएगी और हमें एक स्मूथ सा सरफेस मिल जाएगा। सैंडिंग के बाद में जो भी पाउडर निकलेगा उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर देना है। अब आगे भी हमारा ये पीस मॉइस्चर से खराब ना हो, इसके लिए हम इसके ऊपर एक बेस कोट यानी कि प्राइमर अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच चॉक पाउडर में 2 चम्मच फेविकॉल एमआर को मिक्स किया है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका अच्छा सा पेस्ट बना देंगे और बन जाएगा हमारा होममेड जेसो। अब वुड प्राइमर खरीद के इस पे खर्चा तो मैं करने से रही। तो जब भी कभी आप एमडीएफ, कार्डबोर्ड या वुड पे कोई काम करो, मेहनत करो, तो उसके ऊपर एक प्राइमर कोट करना बहुत जरूरी होता है। ये सरफेस को स्मूथ बनाता है, पेंट की ग्रिप को बढ़ाता है और कलर को ज्यादा वाइब्रेंट दिखाने में मदद करता है। अब अगर आपके पास में चॉक पाउडर नहीं हो तो इसकी जगह आप टेल्कम पाउडर का यूज भी कर सकते हो। मैंने इसका नेचुरल कलर रखा है, आप इसे व्हाइट कलर के लिए व्हाइट एक्रेलिक पेंट मिक्स कर सकते हो। जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तो फिर से हमें 320 नंबर का सैंड पेपर लेकर इसकी अच्छी तरीके से सैंडिंग कर देनी है। अच्छा, जैसो कि मैंने ना 2 कोटिंग अप्लाई की थी। जब पहली वाली लेयर अच्छी तरीके से ड्राई हो गई थी ना, तब मैंने सेकंड वाली अप्लाई की थी। तो भाई सैंडिंग हो चुकी है और सरफेस बहुत ही स्मूथ हो गया है। जितना भी पाउडर निकला उसे भी हटा दिया है। तो भाई लिपन आर्ट करने के लिए मेरे ये दोनों कैंडल होल्डर बिल्कुल रेडी हैं। तो मेरी पसंद की डिजाइन को मैंने पिंटरेस्ट से चूज किया, प्रिंट किया और अब इसे अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग ही कट करके इसकी ट्रेसिंग करूंगी। अब ड्रेसिंग के लिए कार्बन पेपर को भी इसी साइज का कट करके मास्किंग टेप लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। तो बस अब हमारी डिजाइन को कैंडल होल्डर पर रखकर ट्रेसिंग कर लेंगे। अब ट्रेसिंग सही से हो इसके लिए मैंने मास्किंग टेप लगा दी थी, ताकि जो हमारी डिजाइन है ना वो इधर उधर ना हो, उसकी ट्रेसिंग बिल्कुल सही से हो। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसे सेव कर सकते हो और इसे प्रिंट करवा सकते हो। तो लो जी, हमारे दोनों पीसेस लिपन आर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब ले आते हैं फेविकॉल। एक पैकिंग वाला सॉफ्ट प्लास्टिक बैग से मैंने रेक्टेंगल कट किया और उससे मैं बना रही हूँ ये कोन। अब कोन को देखकर आप बिल्कुल मत समझना कि मैं कोई कोन वर्क करने वाली हूँ। मैंने इसके अंदर फेविकॉल डाला है और डोरी को पेस्ट करने के लिए मैं इस कोन का यूज करूंगी। हमारी कोन से फेविकॉल उतना ही निकलेगा जितना हमें डोरी को पेस्ट करने के लिए चाहिए। इससे फेविकॉल वेस्ट नहीं होगा और जब हम डोरी पेस्ट करेंगे ना तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। तो लो भाई, अपने पसंद की साइज की डोरी ले आते हैं और जो हमने डिजाइन बनाई है उस पर डोरी को पेस्ट कर देते हैं और हमारे इस फेविकॉल वाले कोन से तो काम करना और भी आसान हो गया है। अब फेविकॉल की लाइन को मोटा पतला करने के लिए कोन को आगे से उतने ही साइज का कट कर लो। तो देखा आपने, मेरे इस देसी जुगाड़ ने काम को कितना आसान बना दिया है। अच्छा, डिजाइन को मैंने ऐसा चूज किया है जिसमें डोरी को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में ज्यादा कट ना करना पड़े। डोरी के जॉइंट ज्यादा नहीं आएंगे तो फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। और अब बात कर लेते हैं हम डोरी की। तो मैंने कॉटन डोरी का यूज किया है और मेरी डोरी जो है वो 2 प्लाई की है। ये डोरी आपको किसी भी फैंसी स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। 10 से 20 रुपए में पूरा एक बंच आ जाता है जिसमें आप बहुत सारा काम इजीली कर सकते हो। क्योंकि मेरे इन कैंडल होल्डर पे इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं मोटी डोरी का यूज कर सकूं। अगर आप कोई वॉल डेकोर बना रहे हो तो उसमें आप मोटी पतली बहुत सारे साइज की डोरियों का यूज करोगे ना तो डिजाइन और भी अच्छी लगेगी। तो अगर आप बिगनर हो, लिपन आर्ट करना चाहते हो लेकिन क्ले से डोरी कैसे बनाए, उसका ड्राइंग टाइम क्या रहेगा, कैसे पेस्ट करें, तो इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए ना, तो आप ले आओ इस टाइप
टाइप की डोरियां और उनसे आप सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हो। और इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है, हमारी जो डोरी है ना वो कहीं से भी मोटी पतली नहीं होगी, सारी डोरी जो है वो एक ही साइज की रहेगी, तो फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। अब अगर मैं क्ले से डोरियां बनाने बैठती तो बहुत टाइम लग जाता एक जैसी डोरी को बनाने में। तो लो जी, पूरी डिजाइन पे डोरी को पेस्ट कर दिया है और हमारे दोनों पीस बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग काम करेंगे, कलर करने का काम। मुझे इन कैंडल होल्डर को रॉयल, एंटीक और विंटेज लुक देना था, इसीलिए मैंने कुछ कलर शेड्स को मिक्स करके ये डीप टील ग्रीन बनाया है। और कलर करने के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश का यूज किया है और एक 00 नंबर ब्रश का यूज किया है। ये वाला कलर शेड बनाने के लिए मैंने बेस कलर के अंदर ब्लू और ग्रीन कलर को मिक्स किया, फिर इसकी ब्राइटनेस को कम करने के लिए थोड़ा सा ग्रे कलर मिक्स किया। अब इसे विंटेज और एंटीक लुक देने के लिए इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स किया। ये कलर हैंडमेड डेकोर पीस पर बहुत ही एलिगेंट दिखता है और ये कलर चॉइस लिपन आर्ट के ट्रेडिशनल लुक के साथ काफी मैच हो रहा है। मिक्स एंड मैच करके जो कलर पसंद आए वो बना लो। और सारे कलर्स जो हैं वो एक्रेलिक कलर्स हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं। गलती से डोरी पे कलर लग जाए तो व्हाइट कलर करके उसे ठीक कर दो। तो लो जी, अब करते हैं मैजिक और ले आते हैं ये मैजिक पाउडर यानी कि गोल्डन डस्ट पाउडर। 20 रुपए की डिब्बी आती है और सालों साल चलती है। तो जब भी किसी पीस को आपको रॉयल और एंटीक लुक देना है उस पे ये गोल्डन डस्ट पाउडर अप्लाई कर दो। फिंगर की हेल्प से मैंने इस पाउडर को लगाया और जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है ना ब्रश की हेल्प से उसे हटा भी देंगे। मैंने ना डोरी पे कोई कलर अप्लाई नहीं किया है, एक तो डोरी बहुत पतली है तो इसके ऊपर कलर करना बहुत ही मुश्किल होता। वैसे भी ये डोरी व्हाइट कलर की है तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ी इस पे कलर करने की। भले ही हमने क्ले से लिपन आर्ट नहीं किया है, डोरी का यूज करके किया है, बट लिपन आर्ट हो और उसमें मिरर्स का यूज ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अलग अलग साइज और शेप के मिरर्स ले लेंगे और जहां जहां मुझे सही लग रहा है मैं वहां वहां इन्हें पेस्ट करती जा रही हूँ। और जो हमारे फेविकॉल वाला कोन है ना वो हमें यहाँ पे भी बहुत काम आ रहा है। तो भाई मिरर्स ऐड करने के बाद में हमारे कैंडल होल्डर के सुंदरता में 4 चांद लग चुके हैं और एक 5वां चांद और लगाते हैं। तो जहां जहां खाली जगह दिख रही है ना वहां पर मैं गोल्डन कलर लेकर उसकी छोटी छोटी सी डॉट्स लगा रही हूँ। ईयरबड्स की हेल्प से बड़ी डॉट्स बना सकते हैं और छोटी डॉट्स बनाने के लिए मैं पेंसिल का यूज करूंगी। साथ में मैंने कुछ व्हाइट डॉट्स भी बना दी हैं। तो अगर आप बिगनर हो और क्ले वाला मुश्किल काम नहीं करना चाहते हो तो ले आओ 20 रुपए में खूब सारी डोरियां और बना डालो अपना ब्यूटीफुल लिपन आर्ट पीस। और मेरे आर्ट पीस का फाइनल लुक जरूर से देखना। क्या आपको पता है ये लिपन आर्ट कहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है? अगर पता हो तो कमेंट करके मुझे भी बता देना और बताना वीडियो कैसा लगा। आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते।